अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मेरा खैबर पख्तूनख्वा में गुजरेगा। जुनेद दियार साहब जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बिलियन सुनामी एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट और स्पोर्ट प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी स्पेशल दावत के ऊपर मैं अभी जा रहा हूँ। चिनार कोट जाना है, बटल जाना है। तो ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोकल कम्युनिटी से मिलना है और फिर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं बिलियन सुनामी के अंडर, और कहाँ कहाँ पे क्या प्लांटेशन हो रही है, वहाँ पे क्या तालाब बने हैं, कितने और बन रहे हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि आज के व्लॉग का इंशाल्लाह पार्ट होंगी। ये व्लॉग आपने ज़रूर पूरा देखना है, बहुत आपको अच्छा लगेगा कि हम अपने जंगलात बचा कैसे सकें। और बड़ी ख़ास कुछ इनसाइट्स हैं जो कि शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी या कहीं पे आपने सुनी नहीं होगी। तो जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं हमने उनको सपोर्ट करना है, एक कोलैबोरेशन करनी है, मिल के अपने जंगलात बचाएंगे, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो इंतहाई कम हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये माहौलियाती तब्दीली आ रही है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हुआ हूँ, लोकल कम्युनिटी के साथ गपशप हो रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी दोस्त मेरे साथ हैं। तो ये एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इस वक्त मैं चिनार कोट मानसरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया, इनसे मैं ज़रा बात भी करूंगा डिटेल में अभी व्लॉग में आगे जाके। लोकल कम्युनिटी से मुलाकात हुई, आप सब दोस्तों भाइयों का बहुत शुक्रिया, बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए और बिलियन सुनामी एफॉरेस्टेशन जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर सारी डिटेल के क्या क्या हो रहा है, क्या अभी तक हुआ है। तो माशाल्लाह से बड़ी खुशी हुई कि जो कम्युनिटी है लोकल और महकमा जंगलात ये मिल के तो बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने माहौल को बचाने के लिए। तो आज स्पेशल मैं इधर आया हूँ, आगे हम अभी जा रहे हैं तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स भी और साथ साथ में आपको बताते भी जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं कम्युनिटी के साथ मिलकर। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स अगर पूरे पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए तो यकीनन जो हमारे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जब माहौलियाती तब्दीली से जो अनइवन बारिशें हो रही हैं, तो कभी सैलाब में हम फंस जाते हैं, कभी ड्राउट्स आते हैं, तो ये कम हो सकते हैं। तो अभी मैं कम्युनिटी से इजाज़त चाहूँगा, बड़ी खुशी भी हुई और इंशाल्लाह फिर मुलाकात भी होगी। तो हम आगे जा रहे हैं, तो फिर आपसे आगे मिलते हैं कुछ प्रोजेक्ट के साथ। व्यूअर्स, अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे देवदार के दरख्त हैं चिनार कोट के अंदर ही। तो ये कोई 20 से 22 साल पुराने दरख्त हैं और दिल खुश होता है इधर देख के। ये 4 से 5 हैं, आप अगर देखें तो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और इनके नीचे जो खड़े होने का जो मज़ा आता है ना, एकदम ठंडक। तो इनको बचाना है, ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो बाकी ये कम्युनिटी मेंबर्स अभी इधर रुकेंगे, हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो मुझे जंगल नजर आ रहा है ऊपर, तो ये किसका है? ये सामने जो ऊपर लोकल फॉरेस्ट है, प्राइवेट है ये वाला। ये भी प्राइवेट है, ये भी लगाया गया है, वो सामने भी लगाया गया है। ये ऊपर प्राइवेट है, इधर गवर्नमेंट। तो ये काट सकते हैं लोग अपनी चॉइस। ये एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर कहता है इसको हार्वेस्ट कर सकते। मतलब प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि फॉर 2 ट्रीज जो है वो परमिट है, और एक हमारी पॉलिसी है वुड लॉट हार्वेस्टिंग पॉलिसी, उसके तहत जो है इसको की हार्वेस्टिंग। अब एक बंदे की जगह है 200 कनाल और उसका जैसे ही ऊपर हमने जंगल देखा है, या और भी, और हज़ारा में आप कह रहे हैं 33% प्राइवेट फॉरेस्ट है, तो वो लोग तो काटेंगे, उनको हम कैसे रोकेंगे? उनको हम 2 तरह से रेगुलेट करते हैं, या उनकी लिमिटेड नीड हो, कम सी लोकल नीड हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप लोकल नीड के लिए 2 ट्रीज हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक वुड लॉट पॉलिसी है कि जिसके अंदर जो है एक प्रॉपर डाया के दरख्त हार्वेस्ट किए जा सकते हैं जिनका एक प्रॉपर साइज है। उसके लिए वुड लॉट जो हमारे रूल्स हैं 2017 के, उसके अकॉर्डिंगली उनको हार्वेस्ट किया जा सकता है कि उसकी
एनमरेशन होती है, मार्किंग होती है, फिर उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है और फिर वो पूरे मुल्क में इसको इसके टिम्बर से बेनिफिट ले सकते हैं। वैसे नहीं काट सकते, वैसे नहीं काट सकते सारे भी नहीं काट सकते। और सारे भी नहीं काट सकते। सारे प्राइवेट जंगल लोगों की ज़मीनों के अंदर लगे हुए हैं। अब ये लगाए क्यों गए थे? ये वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत कि तरबेला और बाकी जो हमारे डैम्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बढ़े। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, और इसके मुताबिक ये एक इधर तालाब भी नज़र आ रहा है। इसके आगे बाग लगा हुआ है सर, आर्चर्ड लगा हुआ हाँ है। ठीक ठीक, जो अभी हमने देखा है। ये आपने आपको दिखाया है, ठीक। वो आर्चर्ड लगा हुआ है, इससे फिर पानी उधर जाता है। तो यहाँ से और यहाँ पे पानी कैसे जमा होता है? ये दो तरीके हैं सर। पहले तो हम रेन हार्वेस्टिंग करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद लोकली एक पाइपलाइन लगाई हुई है, ठीक है, उससे पानी आता है, इसमें जमा होता है। एक वाटर पॉइंट ये है, एक ये पीछे है, ठीक है। एक इससे इधर है, ऊपर ये है, तीन है इस तरह। 3 है, माशाल्लाह। एक अपस्ट्रीम में है, फिर एक उससे थोड़ा नीचे है, फिर ठीक ये ठीक और ठीक। साथ साथ ये एग्रीकल्चर भी नहीं काउंट से कर। अच्छा, गुड गुड। ये पूछ रहा हूँ कि ये रोड ही है तो अल्लाह खैर करे। बहरहाल अभी तो आप हमारी एक वो कागान की प्लांटेशन दी गई, वो मैंने तस्वीरें देखी थी जो कि स्टीप स्लोप तो वो विलीज जीप जाती है 4 घंटे में। ये हमारे यासिर भाई जी है। अब अल्लाह जाने ये रास्ता आप देख लें कि किधर लेके जा रहे हैं। तो वाह, कैमरे में तो शायद नजर नहीं आएगा। जी यासिर भाई भी उठ के देख रहे हैं। ये देखे जरा, उठ के देख रहे हैं। तो लेकिन हम हम एक फीमेल नर्सरी की तरफ जाने के लिए हमें ये रास्ता कवर करना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक। व्यूअर्स, चिनार कोट में हम एक जगह पे आ गए हैं और हिम्मत है जी यासिर भाई की, और जो हमें इधर तक लेके आए। मैं तो आप ये बीच बीच में क्लिप्स आपने देखे भी होंगे, देख भी रहे होंगे। तो खैर फेरी मेडोज तक भी मैं गया हुआ हूँ, लेकिन ये रोड जो है ये हमारा शहरयार भाई, मोटरवे है। ये आपका मोटरवे है। तो खैर महकमा जंगलात के हमारे जो दोस्त भाई ऐसे रास्तों पे भी जाते हैं। तो ये खैर जब तक एक पर्सपेक्टिव हम देखते हैं ना, जब तक एक्चुअल में ग्राउंड पे ना आए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। तो ये वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो कि हिडन है। अभी बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आएंगी। तो बहुत सारे हमारे ये दोस्त भाई लगे हुए हैं, नर्सरीज बना रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों को भी हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि जंगलात किसी एक के नहीं है, हम सब के हैं और हम सब ने मिल के बचाने हैं। तो इसके लिए जो माहौल दोस्त बंदा, उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे हम ये चिनार कोट, ये कौन सी कोई एक गांव कौन सा है ये? नल्ला है, नल्ला है, एयरपोर्ट में। चिनार कोट में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए बिलियन सुनामी जो सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे ख़वातीन की जो नर्सरी आप देख रहे हैं, जो मैं ज़रा डिटेल आपको दिखाता हूँ, लेकिन पौधे आप देखें, ये आप सारे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ये तो मुझे बकाइन या द्रेक कचनार, तो माशाल्लाह मुझे देख के ये लग रहा है कि ये ऐसी मैं खुद एक बनाऊं। सो बड़ी बात है मुझे। अब तो मेरे साथ DFO साहब हैं, शहरयार भाई हैं। मुझे प्लीज़ थोड़ी सी डिटेल बताएं, ये ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन और आपने इनको कैसे सपोर्ट किया या कर रहे हैं, और कितनी नर्सरीज ऐसी हैं जो आपने लगवाई हैं? सर हर जो हमारा प्लानिंग यूनिट है उसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर पौधे ख़वातीन इन फीमेल नर्सरी यूनिट में उगाएं और हम उन्हें फर्दर लेके जाकर अपने प्लांटेशन एरिया में लगाएं।
ठीक। इससे एक तरफ तो लाइवलीहुड जनरेशन है हमारी, ठीक। दूसरी तरफ एक स्किल डेवलपमेंट भी इनकी हो जाएगी कि ये फर्दर ये काम प्रोपिगेट होगा। ठीक है, तो इनको क्या पे करते हैं आप? इनको पे इस तरह करते हैं कि ये 25,000 पौधा। ट्यूब की नर्सरी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/4 दिया जाता है, और ताकि ये ट्यूब लें, ट्यूब फिलिंग करें और इस पे काम करें। फिर सक्सेस के ऊपर इस पे सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाती है, और थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट उस वक्त क्रॉस चेक के थ्रू खवातीन को दी जाती है, जब हमें ये पौधे रेडी करके अकॉर्डिंगली उसके नंबर्स पे हम इनको पे करते हैं। तो ये बिल्कुल एक शफाफ एक्टिविटी है जिसमें वुमेन की डिटेल, उनका बैंक अकाउंट ठीक है। और सारी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें हम करते हैं। तो कितने मतलब अगर कोई खातून लगाना चाहे तो कैसे आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता जी, है? हम हर अपने जो बिलियन ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट का प्लानिंग यूनिट यानी गांव है, उसमें 3 से 5 नर्सरियां दे रहे हैं, और इसमें हमारा वीडीसी और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पूरे गांव की रिप्रेजेंटेशन आती है। ठीक तो है। वहाँ ये डिस्कस होती है कि कौन सी खवातीन स्किलफुल हैं और कौन सी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उसके अंदर बेवाएं हैं, ऐसी ठीक, कम्युनिटी ठीक, के लोग हैं, ताकि हम उन्हें सपोर्ट करें ठीक इस है। प्रोजेक्ट के थ्रू। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो और इस इलाके के कल्चर को देखते हुए अभी हम वो हमारी फीमेल सीडीओ अभी ठीक, फार्मर ठीक। के साथ बात कर जी रही जी हैं, जी, वो तो बिल्कुल इसलिए हम वो ऊपर है उनको हम तो नहीं दिखा सकते, बिल्कुल लेकिन सही है। उनका इंटरव्यू फीमेल सीडीओ बिल्कुल लेंगी और इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बिल मकई के पूरा एक खेत है, साथ में ये सूरजमुखी है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये लोकल यहाँ के फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, और साथ में ये नर्सरी है, तो बड़ा एक अच्छा माशाल्लाह एक इक़दाम है। अल्लाह करे कि ये सोच, ये शऊर हर जगह पे फैले। तो व्यूअर्स, अभी तक हम घूम फिर रहे हैं चिनार कोट मानसरा के अंदर, केपीके के अंदर, और ये एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट, आप पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं। प्राइवेट लैंड के ऊपर किसी ने अपना जंगल उगाया हुआ है। तो लेकिन इस बंदे को क्या फ़ायदा है? कोई कार्बन क्रेडिट या कोई सालाना तो गवर्नमेंट नहीं पे करती। अगर जंगलात बचाने होंगे तो यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो तब ये जंगलात आप प्राइवेट, क्योंकि जो मुझे पता चला है तो 33% जो जंगलात हैं हज़ारा की तरफ, वो प्राइवेट लैंड के ऊपर हैं। तो लोग तो उनको तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, तो वो अब आप गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और ये आपको मुझे ये सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मुश्किल हो रहा है। दिन ब दिन पौधों की कटाई ज़्यादा हो रही है। सर ये छतर टॉप है, ठीक। ये हमारा चिनारकोट प्लानिंग यूनिट का एरिया है। ठीक है मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में बताता हूँ कि ये जो नीचे आपको बड़ा फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, जी। ये भी प्राइवेट लैंड पे है, और ये 1985 में वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में ये सारे पैचेस अच्छा अच्छा। और अब इसका जो खाली पोर्शन था, इस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी ने हमें ये एरिया बताया कि हमारा ये 440 कनाल एरिया जो कि ऊपर खाली है, ठीक है, आप इसमें जो है प्लांटेशन करें। तो माशाल्लाह। अभी कम्युनिटी और हम मिलकर ये जो आपको सारे वाइट जी स्पॉट जी, नजर आ ये रहे हैं, मुझे पौधे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे हमारी बिलियन ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट की कंट्रीब्यूशन है इस एरिया में, ज़बरदस्त। जो कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जुनेद दयार साहब का विजन है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने नर्सरीज भी रेज करनी है, ठीक है। और जो आपने अर्लियर नर्सरीज देखी उसके पौधे इन एरियाज में रीस्टॉकिंग में भी लगेंगे ओके। और फर्दर भी लगेंगे। ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि जो प्राइवेट लैंड ओनर है, उनको तो हमें कार्बन क्रेडिट्स देने पड़ेगे, वरना वो क्यों ये जंगलात जो हैं वो बचाएंगे हमारे लिए? ऐसे ही है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं उन लैंड से कि जहाँ लोगों के ऑर्चिड्स लगे हैं या एग्रीकल्चर्स हैं, तो वहाँ तो वो सीजनली उससे फ़ायदा ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं। उसकी बरक्स दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन और सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन
एक बंदे ने अगर अपनी लैंड 120 साल 80 साल 90 साल के लिए बाउंड की हुई है फॉरेस्ट के लिए, और इवन उसके बाद भी वो उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाता और उससे बेनिफिट नहीं ले पाता, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और इलीगली डैमेजेस भी होते हैं, और हम फिर किसी ओनर को सेटिस्फाई ये नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्यूअर्स, आपने भी सुना, तो मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कार्बन क्रेडिट के ऊपर अब हमें आना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो जंगलात मैंने इधर देखे हैं KPK के अंदर, वो प्राइवेट ओनर्स के हैं, प्राइवेट लैंड ओनर्स, एक आम बंदे के जंगलात हैं। तो जब उनको कोई बेनिफिट ही हम नहीं देंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो पौधे नहीं काटेंगे, इलीगल लॉगिंग नहीं होगी। तो अब वक्त आ गया है कि अगर किसी ने अपना एक जंगल उगाया हुआ है तो उसको आप पैसे दें, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट पे बेनिफिट हो रहा है उसका बेनिफिट उस बंदे को क्या हो रहा है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो कि हम कभी भी नहीं सोचते। नाउ इट्स हाई टाइम कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। ये मेरे एक भाई इधर, जिनकी ये पीछे जगह भी है ये सारी, तो यहाँ पे आपको ये बिलियन सुनामी सपोर्ट प्रोग्राम क्या आपको मतलब फैसिलिटेट कर रहा है, कुछ बताएंगे? ये इधर हमको इधर बूटी भी देता है, अच्छा, और इधर इन्होंने लगा डैम पे भी कोई प्रोग्राम किए हैं इधर। ठीक। सामने अच्छा अच्छा डैम भी बनाना है इधर। अच्छा, कोई जिससे पानी वगैरह जो तालाब पानी कोई, लगा, पौधों के लिए बहुत अच्छा होगा ना। ठीक। तो कितने पौधे ये लगा के दे रहे हैं आपको? ये तकरीबन 25,000 पौधे लगाए। 25,000 पौधा इनको यहाँ पे 25,000 पौधा इनकी जगह पे लगा के जिस तरह ये लगाए हुए हैं, पौधा ही बहुत कामयाब पौधे है, पौधा अच्छा पौधा अच्छा पौधा लगा। तो ये अपना गार्ड भी कोई कह रहे हैं कि इधर रखना है? इधर गार्ड रख रहे हैं, उसकी चौकीदारी इधर भैंसें चरती हैं और 3 साल तक। जी हाँ। तो बड़ी बात है ये नीचे आप पहले से ही आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छी सिनरी भी अच्छी है। हाँ, अच्छा है, ये बहुत अच्छा जगह लगे। तो ये प्राइवेट जो कॉन्सेप्ट है ना, प्राइवेट फॉरेस्ट का, तो ये आप देख रहे हैं साथ साथ में जो बिलियन सुनामी सपोर्ट प्रोग्राम, तो ये घास की कटाई भी इन्होंने शुरू करवाई हुई है जहाँ जहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, ताकि ये पौधे आग से बच सकें। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हूँ मैं इस वक्त, और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है। और जो जुनैद दियार साहब हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, तो उनके लिए भी दिल से दुआएं, उनका शुक्रिया। मुझे यहाँ पे उन्होंने मदऊ किया, और ये मेरे साथ जो उनका स्टाफ है उसके भी लोग हैं सारे, ये मेरे दोस्त भाई। ये जहाँ जहाँ चूना लगा हुआ है आप देख रहे होंगे व्यूअर्स, ये वहाँ पे पौधे लगाए गए और बड़ी तादाद के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। हम अभी खड़े हैं चिनारकोट प्लानिंग यूनिट में, ठीक, जिसमें हमारे जो ये सामने की साइट है, ये 22 हेक्टेयर प्लांटेशन हम कर रहे हैं प्रपोज साइट पे। ठीक है। और साथ साथ ही, क्योंकि जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमें पौधों की को डिप भी पानी में करना पड़ता है, और कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से हमने यहाँ वाटर कॉर्न भी बनाया है, वाटर रिचार्ज भी हो, हम प्लांट्स को अवेलेबल पानी से डिप भी करें, प्लांटेशन भी करें और वाटर रिचार्ज भी करें। ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन है, माशाल्लाह। जिसमें गवर्नमेंट के फंड्स नहीं यूटिलाइज हुए Good. और कम्युनिटी ने इसको कंट्रीब्यूट तो हमारी तालाब मुहिम आपके पास भी पहुंच चुकी है। मैंने एक एक चीज़ देखी है बड़ी डिटेल के अंदर, और बड़ी खुशी हुई कि इतने मैसिव लेवल के ऊपर काम हो रहा है। फालतू हर जगह पे अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करना ये हमारा फ़र्ज है। और सबसे जो अहम चीज़ आज की इस पूरी मैं कंक्लूड करूँगा, कार्बन क्रेडिट्स दें जो प्राइवेट लैंड ओनर, जहाँ पे बड़े मैसिव फॉरेस्ट लग रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा भी रहूँगा। तो वरना मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो सरकार के पास तो ज़मीन ही कम है। तो जो लोगों की ज़मीनें हैं उनको यूटिलाइज करके उनको हम पैसे दें, ताकि ये जो माहौलियाती तब्दीली है उसका मुकाबला करें। तो ये हमारा व्लॉग था। आखिर में ये प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ये मैं पौधा लगा रहा हूँ।
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरी ज़िंदगी में ये पहला पौधा है और बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह पाक इस पौधे को और इस बच्चों को हमेशा सलामत रखे। तो अगर आपने ये व्लॉग पूरा देखा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी जो राय है वो आपने ज़रूर देनी है। ये एक लंबा व्लॉग है लेकिन इसमें जो इनसाइट है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि पता चले कि असल में जो हमारे मसले हैं क्या और हम सब मिलके उनका हल कैसे निकाल सकते हैं। अब जाते जाते साथ में आप कुछ मानसरा के खूबसूरत मनाज़र भी देखें। अपना ख्याल रखें, अपने माहौल का ख्याल रखें। ये माहौल है तो तब हम सांस ले रहे हैं और हमारे बच्चे भी सांस लेते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।